हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल AKG के टैग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 16 मई 2023 फर्स्ट शिफ्ट का MTS का पेपर का एनालिसिस करेंगे। कौन से का? MTS। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो हमारा MTS में पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सबसे ज़्यादा खाते किस राज्य में खोले गए? तो ये हमारे खोले गए थे हमारे यूपी उत्तर प्रदेश में। और अब डिस्कस करते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 24 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत होती है प्रधानमंत्री जनधन योजना की। अब इसके जो नेक्स्ट परीक्षाओं में पूछे जा सकता है वो क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मेघालय प्रधानमंत्री जनधन योजना को लागू करने प्रतिशत सफलता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया था। परसेंटेज में पूछे तो कौन सा? मेघालय बन गया था पहला राज्य। प्रधानमंत्री जनधन योजना विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी योजना थी। ये वाली प्रधानमंत्री जनधन योजना 5 वर्षों में लगभग 11.5 करोड़ अकाउंट खोले गए थे। इसका लक्ष्य भी पूछ लेता, कितने खोले गए थे? 5 माह में 11.5 करोड़। पहल योजना को दुनिया के सबसे बड़े नगद हस्तांतरण कार्यक्रम के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लोकसभा के ने परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 पारित किया, जो किस राज्य में परिवार न्यायालयों की स्थापना के लिए परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 में संशोधन करना चाहता है? तो वो राज्य है हिमाचल प्रदेश। कब स्टार्ट किया गया था? तो ये हमारा किया गया था 15 फरवरी 2019 से, और नागालैंड में 12 सितंबर 2008 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो MTS की परीक्षा में पूछा गया था और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो SSC की परीक्षाएं हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। मैट वाटर चैम्पियनशिप शतरंज टूर 2022 किसने जीता? ये जीता था मैग्सन कार्लसन ने। और हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जनगणना से ऐसे कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें जनगणना से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता हो, इसलिए जनगणना का टॉपिक एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें, क्योंकि जनगणना से हर एग्ज़ाम में मैंने देखा है हर शिफ्ट में पेपर पूछा जा रहा है, MTS की भी। तो ये है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो हमारा सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, कई बार ऐसा होता है एग्ज़ाम में पहला वाला ना पूछ कर सेकंड वाला पूछ लेता है, थर्ड वाला पूछ लेता है। तो एक ट्रिक है इसकी, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। क्या हो गई? अंधी हो गई। उमा से ऊ से बन गया उत्तर प्रदेश, माँ से बन गया महाराष्ट्र, बिहार से बन गया बिहारी, मतलब बिहार के प्यार में अंधी से हो गया आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। इसे छोड़ देना है, ये हमारा बस समझने के लिए है, याद करने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जनसंख्या के बारे में। सबसे कम जनसंख्या वाला जनसंख्या में सिक्किम है, दूसरे पे मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है और गोवा है। जनसंख्या के बारे में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि 1 किलोमीटर में 17 व्यक्ति ही हैं। सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य जो है वो है बिहार। कौन सा? बिहार। 1106 व्यक्ति सबसे ज़्यादा जनघनत्व है ना इसमें। 1106 व्यक्ति जो हैं प्रति किलोमीटर के हिसाब से पाए जाते हैं। 1 किलोमीटर 1106 व्यक्ति। और इस टाइप से देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल के 1028 हैं, केरला में 806। सबसे ज़्यादा NCT जो है दिल्ली में है। डिस्टेंस के हिसाब से 2011 की जनगणना के अनुसार कितने हैं? 11,320। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया 5। ये हमारा पूछा गया है आर्टिकल से भी लगभग सभी शिफ्टों में पूछा जा रहा है। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में वर्णित है? कौन सी? समान नागरिक संहिता। ये हमारे आर्टिकल 44 में वर्णित है। समान नागरिक संहिता का मतलब देश के सभी नागरिक, चाहे वे किसी भी धर्म से संबंधित, व्यक्तिगत विषयों से संबंधित सार्वभौमिक या समान कानूनों को संबंधित और लागू करेगा। कौन सा आर्टिकल? 44। एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। कौन सा? आर्टिकल 40। वो है ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरे के किले का शीश महल का निर्माण किसने करवाया? तो वो करवाया था हमारा, इसका निर्माण मुगल शाहजहां ने 1637 ईस्वी में अपने परिवार के सदस्यों के लिए तुर्क हमाम के रूप में कराया था। किस रूप में कराया था? तुर्क हमाम के रूप में। पटियाला में शीश महल 1847 ईस्वी में महाराज नरेंद्र सिंह ने कराया था। शीश महल लाहौर के किले में इसका निर्माण 1632 के में मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट पे आते हैं शाश्वती सीन किस शास्त्रीय नृत्य की डांसर हैं? तो वो है हमारी शाश्वती सेन, कथक की बिरजू महाराज के शिष्य हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भारत में द्वैत शासन को किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया था? तो ये हमारा कर दिया गया था 1935 के एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया था। द्वैत शासन स्टार्ट कब से हुआ था? जब समाप्त हुआ है तो स्टार्ट भी हुआ होगा। तो ये हमारा स्टार्ट हुआ था 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा द्वैत शासन की स्थापना की गई। द्वैत शासन भारत में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने की थी और इसे 1772 ईस्वी में जारी किया गया था। वारेन हेस्टिंग ने जो 1772 में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त और सिविल सेवा प्रणाली की शुरुआत भी की थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू की गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। वारेन हेस्टिंग एकमात्र ऐसा गवर्नर था जिस पर भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा महाभियोग लगाया गया था। कौन था? वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जनसंख्या से पूछा गया है। सबसे अधिक जनसंख्या
वाले 10 देशों में कौन देश नहीं है? 10 देशों में कौन देश नहीं है? उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, तो उसमें से बताना है कौन 10 देशों में नहीं है, टॉप 10 में नहीं है। कहने का मतलब ये टॉप 10 में नहीं है। पहले पे आता जनसंख्या के मामले में इंडिया, अब हो गया है चाइना, यूनाइटेड स्टेट और इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, नाइजीरिया, फिर इसके बाद बांग्लादेश, रूस और मैक्सिको। ये हमारे टॉप 10 वाले कंट्री हैं, टॉप 10 वाले कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र का लोक नृत्य। महाराष्ट्र का लोक नृत्य पहला लावड़ी, धनगिरी गजा, लेजम, कोली, धाल, तमाशा। यहाँ के जो ट्रेंडिंग में जो हैं ये सब यही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये, बायो के भी पूछे जा रहे हैं कम समथिंग 2 क्वेश्चन। पहला है इसका आंसर है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है? कोशिका को आकृति प्रदान करना एवं प्रोटोजोअल या जीव द्रव्य की रक्षा करना होता है, हमारे पादप कोशिका का कार्य है। पादप में कोशिका भित्ति जो बनी हुई होती है वो किस चीज़ की बनी हुई होती है? सेलुलोज की। ठीक है, ये भी पूछ लिया था कभी कभी। और जिस शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की या गैलेक्टोज की एंड मेनन्स की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लवलीना बोरजोहन किस खेल से संबंधित हैं? वो हैं बॉक्सिंग से। 2022 में 69 किलोग्राम वेल्टर वेट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कौन सा? ब्रॉन्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध गायक जगजीत सिंह किस विधि के लिए विख्यात हैं? वो किसके लिए विख्यात हैं? गज़ल के लिए। गज़ल गायन करते हैं। कहाँ से हैं? राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में सबसे ठंडी परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हमारा मीसोस्फीयर में, मतलब मध्य मंडल में सबसे ठंडी परत पाई जाती है। जबकि वायुमंडल में सबसे गर्म परत थर्मोस्फीयर में पाई जाती है। और एक बार सीरीज से देख लेते हैं किस टाइप से हमारे ये मंडल लगे हुए हैं। पहला है ट्रोपोस्फीयर, फिर है स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मीसोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर, फिर एक्सोस्फीयर। क्षोभ मंडल, समाप्त मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। सबसे अधिक जन घनत्व वो हमारा है ट्रोपोस्फीयर, मतलब क्षोभ मंडल में सबसे अधिक सबसे अधिक घनत्व है। ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल में पाई जाती है। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जामों में पूछा जा चुका है और MTS में आने की संभावना भी है। अभी जिसका एग्ज़ाम रह गया है वो इस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। मकर संक्रांति को माघ साजी के नाम से किस राज्य में मनाया जाता है? मकर संक्रांति को जो मनाया जाता है वो किस राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले में मनाया जाता है। ओडिशा में संक्रांति, गुजरात में उत्तरायण, तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू, पंजाब में लोहड़ी, उत्तर प्रदेश में किचेरी, पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति मनाया जाता है। झारखंड और बिहार में एक ही मनाया जाता है। झारखंड में और बिहार में मनाया जाता है खिचड़ी पर्व। कर्नाटक में मकर संक्रांति। ये इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्माराम पांडुरंग ने किस राज्य में किस समाज की स्थापना की थी? वो समाज था प्रार्थना समाज, जिसकी स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में। तो इसी प्रकार से जो स्थापनाएं आती हैं उन्हें देख लेते हैं। कुछ समाजों की स्थापनाएं हैं। ब्रह्म समाज की शुरुआत कोलकाता में 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने की थी। वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और श्री धरुल नायडू ने 1864 में मद्रास में की थी। मद्रास के भी किस शहर में? चेन्नई में। परमहंस मंडली 1849 में बम्बई में इसकी शुरुआत हुई। दुर्गा राम मेहता जी और दादा बोधा पांडुरंग ने की थी। मानव धर्म सभी छोड़ने के बाद दादोबा पांडुरंग ने इस संगठन का नेतृत्व संभाला था। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? यह है उत्तराखंड नैनीताल में। भारत में पहला उद्यान 1936 में ब्रिटिश राज के दौरान स्थापित किया गया था। इसका नाम विलियम मैकियावेली हैली के नाम पर रखा गया था। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है हैली, और सबसे बड़ा मैंने कल बताया था हेमिस राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। 18 पे आते हैं। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एन ऑटोबायोग्राफी 20वीं सदी के भारतीय कवियों में से किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। किसके द्वारा? हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, लोकसभा के पीठासीन अधिकारी कौन हैं? लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सभापति को ही पीठासीन अधिकारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 20, तुजुक-ए जहांगीरी किसकी रचना है? तुजुक-ए जहांगीरी है जहांगीर के द्वारा लिखी गई थी फारसी भाषा में। मुगल सम्राट नूर उद-दीन मोहम्मद जहांगीर की आत्मकथा है। हुमायूं लेखक ने गुलबदन बानो बेगम ने हुमायूं नामा जो लिखी थी वो हुमायूं की पत्नी गुलबदन बेगम ने लिखी थी। इसकी पुत्री ने। बाबरनामा या तुजुक बाबरी मुगल साम्राज्य के पहले सम्राट बाबर की आत्मकथा की जीवनी है। यह उन्होंने अपनी मातृभाषा जगताई तुर्की में लिखी थी। कौन सी में? जगताई तुर्की में लिखी थी। शाहजहांनामा बुक जो लिखी थी इनायत खान ने लिखी थी। अकबरनामा अबुल फजल ने। पदशाहनामा अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखी थी। अब्दुल हामिद लाहौरी बादशाह शाहजहां की सरकारी इतिहासकार था। कैसे इतिहासकार था? सरकारी इतिहासकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड लास्ट है क्वेश्चन भी। किस विलयन के क्वथनांक के आधार पर किस विधि में पृथक्करण किया जाता है? वो किया जाता है आसवन या प्रभाजित आसवन में घटकों और पदार्थों को तरल मिश्रण से अलग करने की प्रक्रिया है। मतलब आसवन विधि हो जाए या प्रभाजी आसवन विधि, इसमें घटकों और पदार्थों के तरल मिश्रण को, जो हमारा तरल मिश्रण होगा उससे अलग करने की
तरल मिश्रण से अलग करने की प्रक्रिया है। ये जो है जो चयनात्मक क्वथनांक और संघनन का प्रयोग करता है। मुद्रा के संचलन वेग को देश के सकल घरेलू उत्पाद को उसकी केवल मुद्रा आपूर्ति से विभाजित करके मापा। लास्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने के साधनों को क्या कहते हैं? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं मतलब अधिकतर परीक्षाओं में। तो उसको कहते हैं हाइग्रोमीटर। और जी द्रव घनत्व मापी हाइग्रोमीटर, द्रव का भी इसी से मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से। ओके, नहीं सॉरी, इसका नापा जाता है, वायु का नापा जाता है हाइग्रोमीटर से और द्रव का नापा जाता है हाइड्रोमीटर। और इसमें डी है हाइड्रोमीटर, इसमें जी है हाइग्रोमीटर। ओके, इसी के साथ क्लास का करते हैं एंड और नेक्स्ट वीडियो लाते हैं और कमेंट करके बता दीजिए किस चीज़ पे नेक्स्ट वीडियो बनानी है। ओके दोस्तों, बाय।